हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हाल ही में विष्णुदेव साय किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? यानी रिसेंटली विष्णुदेव साय हैज़ बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? ए ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी है राजस्थान, सी है मध्य प्रदेश और डी है तेलंगाना। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, ठीक है, यानी छत्तीसगढ़। तो देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो विष्णुदेव साय बने हैं। कौन बने हैं? विष्णुदेव साय बने हैं। देखिए, वहीं राजस्थान की बात करें, ठीक है, तो राजस्थान की जो हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने हैं, ये बने हैं भजन लाल शर्मा। कौन बने हैं राजस्थान के? तो राजस्थान के बने हैं भजन लाल शर्मा। कौन बने हैं? भजन लाल शर्मा, ठीक है, भजन लाल शर्मा। देखिए, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हाल ही में बने हैं, ये बने हैं डॉक्टर मोहन यादव। कौन बने हैं? डॉक्टर मोहन यादव। कौन बने हैं? डॉक्टर मोहन यादव, ठीक है, डॉक्टर मोहन यादव, ठीक है, मध्य प्रदेश के, ठीक है। और देखिए, हाल ही में तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? वो बने हैं रेवंत रेड्डी। कौन बने हैं? रेवंत रेड्डी, ठीक है, रेवंत रेड्डी बने हैं, ठीक है। अब चलिए छत्तीसगढ़ से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं नेक्स्ट पेज में। जैसे देखिए, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। अब देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी, ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी यानी कैपिटल, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? तो रायपुर। कहाँ है? रायपुर, ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, ठीक है। इसका गठन या निर्माण कब हुआ था? तो देखिए, यदि गठन की बात करें या निर्माण की बात करें, तो इनका गठन कहे या निर्माण कब हुआ था? तो 1 नवंबर कब हुआ था? 1 नवंबर 2000, ठीक है, 1 नवंबर 2000, ठीक है, 1 नवंबर 2000 को जो है इसका, ठीक है, गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। और देखिए, राज्यपाल कौन है यहाँ का? ठीक है, गवर्नर, ठीक है, गवर्नर कौन है? तो देखिए, छत्तीसगढ़ के गवर्नर है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के गवर्नर है बीबी हरिचंदन। कौन है? बीबी हरिचंदन। कौन है? बीबी हरिचंदन, ठीक है, बीबी हरिचंदन। तो गवर्नर है बीबी हरिचंदन, ठीक है। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो है, ठीक है, मुख्यमंत्री सीएम कौन है? तो अभी बताए हैं कि सीएम है, कौन है सीएम? विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के जो सीएम है वो है विष्णु, ठीक है, कौन है? विष्णुदेव साय, विष्णुदेव विष्णुदेव साय, ठीक है, विष्णुदेव साय, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। गठन हुआ 1 नवंबर 2000 को। गवर्नर है बीबी हरिचंदन और सीएम है विष्णुदेव साय। कौन है? विष्णुदेव साय। अब देखिए, यदि यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात करते हैं नेक्स्ट पेज में, देखिए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है। अब देखिए, मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है, राजधानी, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। क्या है? भोपाल, ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। अब इसका गठन की यदि बात करें, गठन गठन कब हुआ? तो देखिए, गठन जो हुआ था, इनका गठन हुआ था 1 नवंबर, कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। यहाँ का गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? ठीक है, तो यहाँ का गवर्नर की यदि बात करें, ठीक है, राज्यपाल, तो राज्यपाल यहाँ का है, देखिए, राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। कौन है? मध्य प्रदेश का मंगू भाई, मंगू भाई, मंगू भाई छगन भाई, मंगू भाई छगन भाई, मंगू भाई छगन भाई पटेल, ठीक है, मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल है। कौन है? राज्यपाल है, ठीक है। उसके बाद देखिए, राज्यपाल और यहाँ का चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, यहाँ का चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री जो है मध्य प्रदेश के हाल ही में बने हैं डॉक्टर मोहन यादव। कौन बने हैं? मोहन डॉक्टर मोहन यादव। कौन बने हैं? डॉक्टर मोहन यादव, ठीक है। अब चलिए राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। देखिए, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, राजस्थान। अब देखिए, राजस्थान की यदि राजधानी की बात करें, राजस्थान की राजधानी, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। कहाँ है? जयपुर।
राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। ठीक है, जयपुर। गठन कब हुआ था? यदि गठन की बात करें तो देखिए गठन हुआ था 30 मार्च। गठन कब हुआ था? 30 मार्च। ठीक है, गठन हुआ था 30 मार्च। 30 मार्च 1949 को। कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। तो देखिए गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को। कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। ठीक है, और राज्यपाल कौन है? तो यहाँ का जो राज्यपाल है यह है कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। कलराज मिश्र। राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र है। ठीक है, और हाल ही में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो यहाँ का सीएम बने हैं भजन लाल शर्मा। कौन बने हैं? भजन लाल शर्मा। ठीक है, भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा। अब चलिए तेलंगाना से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं, क्योंकि हाल ही में यहाँ भी चुनाव हुआ है। तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। अब देखिए तेलंगाना की बात करें तो यहाँ का जो है कैपिटल, तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, हैदराबाद। ठीक है, और यहाँ देखिए इसका जो तेलंगाना गठन कब हुआ था? तो इनका जो गठन की यदि बात करें तो गठन हुआ था 2 जून। कब हुआ था? 2 जून 2014 को। ठीक है, 2 जून 2014। ठीक है, 2 जून 2014 को क्या हुआ था? गठन हुआ था। और राज्यपाल कौन है? देखिए यहाँ का राज्यपाल की यदि बात करें तो राज्यपाल है डॉक्टर। ठीक है, राज्यपाल कौन है? तो डॉक्टर तमिल साई सुंदर राजन। कौन है? डॉक्टर तमिल। ठीक है, तमिल साई सुंदर राजन। तमिल साई सुंदर राजन। तमिल साई सुंदर राजन कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल है। ठीक है, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? देखिए मुख्यमंत्री जो हाल ही में बने हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी। कौन है? रेवंत रेड्डी। ठीक है, रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी। ठीक है, रेवंत रेड्डी। तो इतने बातों को याद रखना है। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि कब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश राज्य बने थे? यानी व्हेन डिड जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख कम टू यूनियन टेरिटरीज? ए ऑप्शन है 26 जनवरी 2020, बी है 9 अगस्त 2019, सी है 31 अक्टूबर 2019 और डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को बने थे। कब बने थे? 31 अक्टूबर 2019 को। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को बने थे। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। देखिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत अब देखिए राज्यसभा द्वारा पारित कब हुआ था? तो 5 अगस्त 2019 को। ठीक है, लोकसभा द्वारा पारित हुआ था 6 अगस्त 2019 को। देखिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं तो राज्यसभा द्वारा, ठीक है, राज्यसभा राज्यसभा ठीक है, देखिए राज्यसभा द्वारा पारित, राज्यसभा द्वारा पारित, ठीक है, राज्यसभा द्वारा पारित। तो राज्यसभा द्वारा पारित हुआ था 5 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019 को। ठीक है, और लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, तो लोकसभा द्वारा पारित, लोकसभा द्वारा पारित, तो लोकसभा द्वारा पारित कब हुआ? तो देखिए लोकसभा द्वारा पारित हुआ था 6 अगस्त 2019 को। ठीक है, 6 अगस्त 2019 को। ठीक है, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, ठीक है, इस पर जो है राष्ट्रपति के राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर कब किए थे? तो 9 अगस्त 2019 को। ठीक है, 9 अगस्त 2019 को। ठीक है, लागू कब हुआ? देखिए लागू हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को।
ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लागू हुआ। अब देखिए 2 ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन में इतना ही। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? ठीक है, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है, यानी वेयर इज द कैपिटल ऑफ वेनेजुएला? ए ऑप्शन है कराकस, बी है जॉर्ज टाउन, सी है लीमा और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, यानी वेनेजुएला की राजधानी है कराकस, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो दक्षिण अमेरिका महादेश के देश वेनेजुएला की राजधानी है कराकस। कहाँ है? कराकस है, ठीक है। ये जो देश है वेनेजुएला, ये दक्षिण अमेरिका का महादेश, ठीक है, दक्षिण अमेरिका महादेश के क्या है? एक देश है, ठीक है। अमेरिका दक्षिण अमेरिका महादेश, दक्षिण अमेरिका महादेश के जो है देश है वेनेजुएला, इसकी राजधानी है कराकस, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है दक्षिण अमेरिका की देश और उसकी राजधानी देखते हैं, ठीक है। तो देखिए पेरू, ठीक है, पेरू ये जो है दक्षिण अमेरिका में, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में जो है इसका जो है देखिए पेरू जो है दक्षिण अमेरिकी देश है, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है लीमा, ठीक है। पेरू की राजधानी लीमा, ठीक है, पेरू की राजधानी है लीमा। उसके बाद देखिए इक्वाडोर, इक्वाडोर क्या है? इक्वाडोर, इक्वाडोर की राजधानी है, इक्वाडोर की राजधानी है क्वेटो, क्वेटो, ठीक है। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो, ठीक है। उसके बाद है गुयाना, क्या है? गुयाना, गुयाना, ठीक है, गुयाना। तो गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन, क्या है? जॉर्ज टाउन। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है, गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन, ठीक है, जॉर्ज टाउन है। उसके बाद देखिए सूरीनाम, 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 सूरीनाम की राजधानी, तो सूरीनाम की राजधानी है पारा, ठीक है, पाराम रीवो, पाराम रीबो, ठीक है। सूरीनाम की राजधानी है पाराम रीबो। उसके बाद देखिए चिली, चिली, चिली की राजधानी, तो चिली की राजधानी है सेंटियागो, चिली की राजधानी है सेंटियागो, ठीक है। चिली की राजधानी कहाँ है? सेंटियागो। उसके बाद देखिए कोलंबिया, क्या है? कोलंबिया, 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 कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा, कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा, कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा, ठीक है। तो देखिए पेरू की राजधानी है लीमा, पेरू की राजधानी है लीमा, ठीक है, पेरू की राजधानी है लीमा। इक्वाडोर की राजधानी है क्वेटो, गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन, सूरीनाम की राजधानी है पारामरीबो, पारामरीबो, चिली की राजधानी है सेंटियागो, कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा, अब ठीक है बोगोटा। और वेनेजुएला की राजधानी वेनेजुएला, वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला। तो वेनेजुएला की राजधानी है कराकस, ठीक है, वेनेजुएला की राजधानी है कराकस, ठीक है, कराकस। ये सारे देश जो है दक्षिणी अमेरिकी देश हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इतने फैक्ट को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। तो व्हाट इज द ऑफिशियल सिंबल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ये ऑप्शन है पीपल का वृक्ष, बी है तार का वृक्ष, सी है बरगद का वृक्ष और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, तो देखिए इसका होगा तार का वृक्ष, तार का वृक्ष यानी बी ऑप्शन। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में तार का वृक्ष जो शामिल है, ठीक है। किसका वृक्ष? तार का वृक्ष। भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, तो आरबीआई का जो आरबीआई की जो है स्थापना कब हुई? तो आरबीआई की स्थापना स्थापना 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935, यानी भारतीय रिजर्व बैंक ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का जो है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को स्थापना की गई, ठीक है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? देखिए आरबीआई यानी रिजर्व
बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, ठीक है। इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ, तो देखिए राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी को। राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को जो है आरबीआई का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है। और आरबीआई का स्थापना, ठीक है, स्थापना कब? तो स्थापना अभी बताए हैं, स्थापना हुआ 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय जो है रिजर्व बैंक जो है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई। इसका मुख्यालय है मुंबई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। और आरबीआई जो है ये भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई क्या है? तो ये केंद्रीय बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक। आरबीआई क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। देखिए भारत में मौद्रिक एवं साख नीति रिजर्व बैंक द्वारा घोषित किया जाता है, ठीक है। भारत में मौद्रिक एवं साख नीति रिजर्व बैंक द्वारा घोषित किया जाता है, ठीक है। देखिए हिल्टन यंग आयोग पहला आयोग था जिसने केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रस्तुति की गई थी। न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत आरबीआई करेंसी नोट जारी करता है, ठीक है। आरबीआई क्या जारी करता है? करेंसी नोट। क्या जारी करता है? तो करेंसी नोट जो है जारी करता है, करेंसी नोट जारी करता है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का ठीक है, लेखा वर्ष जो है, देखिए इसका लेखा वर्ष देख लेते हैं। लेखा वर्ष, ठीक है, लेखा वर्ष, ठीक है। आरबीआई तो लेखा वर्ष जो है 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। इसका लेखा वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। लेखा वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, ठीक है। तो इतने बातों को याद रखना है, ठीक है। तो आप चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, यानी विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्राह्मण टेक्स्ट। ए ऑप्शन है गोपथ, बी है शतपथ, सी है ऐतरेय और डी है पंचविश। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन, यानी शतपथ जो है, शतपथ ब्राह्मण सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में राजा विदेह एवं उनसे पुरोहित गौतम राहुगण के द्वारा आर्य सभ्यता के विस्तार की चर्चा किया है। शतपथ ब्राह्मण में ही गांधार, ठीक है, गुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में ही स्त्री को पुरुषों की अर्धांगिनी कहा गया है। स्त्री को क्या कहा गया है? तो देखिए शतपथ ब्राह्मण, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ही स्त्री को क्या कहा गया है? तो पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, ठीक है। अर्धांगिनी जो है कहा गया है। और देखिए कर्मकांडीय ग्रंथ को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, ठीक है। कर्मकांडीय ग्रंथ को क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद के शुक्ल शाखा का ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण, ठीक है, शतपथ जो ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण जो है ग्रंथ, ये क्या है? तो ये यजुर्वेद, ये जो है यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद के शुक्ल शाखा का ग्रंथ है, ठीक है, का ग्रंथ है। उसके बाद देखिए गोपथ जो है, गोपथ ब्राह्मण, ये अर्थवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। गोपथ ब्राह्मण क्या है? तो देख लीजिए गोपथ ब्राह्मण, ठीक है। गोपथ ब्राह्मण जो है ये क्या है? तो ये अर्थवेद का जो है
अर्थवेद, ठीक है। अथर्ववेद का क्या है, तो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। देखिए शतपथ ब्राह्मण में कृषि के चारों व्यवस्थाओं का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि के चारों व्यवस्थाओं का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में वैदिक सभ्यता का विस्तार सदा नीरा तट तक, ठीक है, तट तक जो है बताया गया है, ठीक है, तट तक बताया गया है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही फैक्ट। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शकों के प्रभुत्व को किस शासक ने नष्ट कर दिया। विच रूरल डिस्ट्रॉयड दी डेमो दी डोमिनेंस ऑफ ऑफ देखिए शक इन इंडिया। ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, बी है पुष्यमित्र शुंग, सी है चंद्रगुप्त मौर्य और डी है समुद्रगुप्त। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी ए ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए भारत में शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय। 388 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में अंतिम शक शासक रुद्र सिंह थर्ड की हत्या कर दी, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम शासक यानी शक शासक रुद्र सिंह थर्ड की मृत्यु कर दी, हत्या कर दी, ठीक है, हत्या कर दी। शकों को पराजित करने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय को शकारी भी कहा गया है, ठीक है। तो देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा गया है, तो इसे शकारी, क्या कहा गया है, शकारी भी कहा गया है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, तो शकों को पराजित कर दिया था, ठीक है। अब देखिए शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। अब देखिए चंद्रगुप्त जो सेकंड था, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड ने क्या किया था, तो चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के चलाए। क्या चलाए थे, चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के चलाए थे चंद्रगुप्त सेकंड ने। शकों के हराने के बाद ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अब देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, ये जो है विक्रमादित्य की उपाधि, ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी, ठीक है, शकों के हराने के बाद। मेहरौली स्तंभ लेख में राजा चंद्र अंकित है, इसकी पहचान चंद्रगुप्त सेकंड से की गई है, ठीक है। मेहरौली स्तंभ लेख में राजा चंद्र अंकित है और इनकी पहचान जो है चंद्रगुप्त सेकंड से की गई है, ठीक है। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत की संसद का भाग नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ए ऑप्शन है राज्यसभा, बी है लोकसभा, सी है प्रेसिडेंट और डी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन। क्या होगा, डी ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन, ठीक है। यानी मंत्री परिषद भारत की संसद का भाग नहीं है। मंत्री परिषद भारत की संसद का भाग नहीं है। भारतीय संविधान में मंत्री परिषद कार्यपालिका से संबंध है। तो मंत्री परिषद किससे संबंध है, ये कार्यपालिका से संबंध है। कार्यपालिका किससे संबंधित है, तो कार्यपालिका से संबंधित है। अब देखिए संविधान के अनुच्छेद 79 में लिखा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। भारत की संसद, ठीक है, भारत की जो संसद है, देखिए भारत की संसद, ठीक है, भारत की जो संसद है, ठीक है, भारत की संसद जो है, भारत की संसद राष्ट्रपति, भारत की संसद जो है राष्ट्रपति, ठीक है, उसके बाद देखिए राष्ट्रपति, राज्यसभा,
ठीक है, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। ठीक है, तो भारत की जो संसद है ये राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। ठीक है, देखिए राज्यसभा जो है उच्च राज्यसभा उच्च एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा क्या है? तो ठीक है, राज्यसभा उच्च एवं एक अस्थाई सदन है जो कभी भंग नहीं होती। ठीक है, जो कभी भी भंग नहीं होती। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो देखिए राज्यसभा राज्यसभा में नोट करने वाली बात है क्या, तो सुनिए। तो राज्यसभा जो है राज्यसभा क्या है? उच्च एवं उच्च एवं एक अस्थाई सदन है। उच्च एवं एक अस्थाई अस्थाई सदन है। क्या है? उच्च एवं एक अस्थाई सदन है। ठीक है, और इसका कार्यकाल जो होता है, ठीक है, इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, इसके 1/3 सदस्य कितने? 1/3 इसके 1/3 सदस्य जो है 1/3 सदस्य, ठीक है, प्रति वर्ष क्या होता है? तो 2 वर्ष बाद जो है 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन होता है। अब देखिए लोकसभा, ठीक है, ठीक है, लोकसभा। तो लोकसभा जो होता है, लोकसभा जो है संसद का प्रथम या निम्न सदन होता है। क्या होता है? प्रथम या निम्न सदन होता है। इनके सदस्यों का कार्यकाल, ठीक है, और इनके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है ये 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। तो इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ठीक है, तो इतने बातों को याद रखना है। तो आप चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है? विच इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? ए ऑप्शन है थार, बी है गोबी, सी है सहारा मरुस्थल और डी है ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी सहारा मरुस्थल। संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, ठीक है, सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, ठीक है, सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है सहारा। ठीक है, उसके बाद देखिए इनका क्षेत्रफल जो है, इसका जो क्षेत्रफल है एरिया, ठीक है, क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल है 92 लाख, ठीक है, 92 लाख वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? तो 92 लाख किलोमीटर। ठीक है, सहारा मरुस्थल का जो एरिया है यह 92 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, गोबी मरुस्थल एशिया के सबसे बड़ा और शीत मरुस्थल है। तो देखिए एशिया के सबसे बड़ा और शीत मरुस्थल। तो एशिया के सबसे बड़ा और शीत मरुस्थल जो है यह है गोबी मरुस्थल। ठीक है, गोबी मरुस्थल, ठीक है, गोबी मरुस्थल। क्या होगा? गोबी मरुस्थल। तो गोबी मरुस्थल जो है एशिया के सबसे बड़ा और शीत मरुस्थल है। और देखिए विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल, ठीक है, मरुस्थल। तो विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल क्या होगा? तो विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है कालाहारी मरुस्थल। क्या है? कालाहारी मरुस्थल। क्या है? कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा
सबसे विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है कालाहारी मरुस्थल, ठीक है, कालाहारी मरुस्थल, ठीक है, ये विश्व का सबसे गर्म अब देखिए वही विश्व विश्व का विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहें तो यह है सहारा मरुस्थल। क्या है? सहारा मरुस्थल। अब देखिए थार मरुस्थल जो है भारत पाकिस्तान में फैला हुआ है। थार मरुस्थल कहाँ फैला हुआ है? थार मरुस्थल, थार मरुस्थल, तो थार मरुस्थल जो है ये भारत और पाकिस्तान, ठीक है, भारत और पाकिस्तान में जो है फैला हुआ है, ठीक है। थार मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? देखिए थार मरुस्थल, तो थार मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है, थार मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? तो थार मरुस्थल का क्षेत्रफल है 26, यानी इसका जो क्षेत्रफल होगा, तो इसका जो क्षेत्रफल है यह है 2,60,000, ठीक है। तो थार मरुस्थल का क्षेत्रफल है 2,60,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, क्या है? वर्ग किलोमीटर। अब देखिए नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं विश्व के प्रमुख मरुस्थल, ठीक है, मरुस्थल और उससे संबंधित देश, ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे देखिए गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, तो गोबी मरुस्थल जो है यह कहाँ स्थित है? तो गोबी मरुस्थल जो है ये चीन और मंगोलिया में है, चीन और मंगोलिया, ठीक है, तो गोबी मरुस्थल से संबंधित देश है चीन और मंगोलिया, क्या है? चीन और मंगोलिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए तकला मकान, तकला मकान मरुस्थल, तकला मकान मरुस्थल जो है यह है चीन में, ठीक है, ठीक है, तकला मकान मरुस्थल है चीन में। उसके बाद देखिए थार मरुस्थल, तो थार मरुस्थल जो है यह है भारत और पाकिस्तान, ठीक है, भारत और पाकिस्तान में। उसके बाद देखिए दस्त और लूट, क्या है? तो उसके बाद है दस्त और लूट, ठीक है, दस्त और लूट, तो दस्त और लूट जो है ये इससे संबंधित देश है ईरान, क्या है? ईरान, ठीक है, तो दस्त और लूट जो है मरुस्थल ये है ईरान में, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कालाहारी मरुस्थल, क्या है? कालाहारी मरुस्थल, ठीक है, तो कालाहारी मरुस्थल ये जो है यह है बोत्सवाना, ठीक है, बोत्सवाना, तो कालाहारी मरुस्थल का है तो ये बोत्सवाना में। उसके बाद देखिए आटाकामा मरुस्थल, क्या है? आटा आटाकामा मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल, ठीक है, तो आटाकामा मरुस्थल स्थित है कहाँ? तो चिली, ठीक है, चिली में, तो आटाकामा मरुस्थल संबंधी देश है चिली। उसके बाद देखिए उसके बाद है पेंटामोनिया, क्या है? पेंटामोनिया, ठीक है, पेंटामोनिया, तो पेंटामोनिया से संबंधित देश है अर्जेंटीना, क्या है? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, ठीक है, तो पेटामोनिया जो है ये अर्जेंटीना में है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में विक्टोरिया, क्या है? विक्टोरिया, ठीक है, विक्टोरिया, ठीक है, विक्टोरिया या सैंडी, विक्टोरिया और सैंडी, ठीक है, विक्टोरिया और सैंडी, तो विक्टोरिया और सैंडी से संबंधित देश है ऑस्ट्रेलिया, कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया में है विक्टोरिया, ठीक है, विक्टोरिया सैंडी, ये है ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल वुमेन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड? ए ऑप्शन है 11 जनवरी, बी है 10 जनवरी, सी है 8 जनवरी और डी है 9 जनवरी, ठीक है, और डी है 9 जनवरी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन 11 जनवरी। तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 11 जनवरी को मनाया जाता है,
ठीक है, तो मानव पीड़ितों की समस्या बताने के लिए यह दिवस जो है हर साल 11 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं जनवरी में मनाए जाने वाले दिवस। जैसे देखिए 1 जनवरी क्या है, 1 जनवरी, तो 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 1 जनवरी को मनाया जाता है डीआरडीओ स्थापना दिवस। ठीक है, डीआरडीओ स्थापना दिवस, डीआरडीओ स्थापना दिवस ये मनाया जाता है 1 जनवरी को। अब देखिए 3 जनवरी, ठीक है, 3 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल इंटरनेशनल ये इंटरनेशनल माइंड बॉडी, इंटरनेशनल माइंड, ठीक है, इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे, वेलनेस डे, ठीक है। तो 1 जनवरी को डीआरडीओ स्थापना दिवस, 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 4 जनवरी को मनाया जाता है, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व ब्रेल दिवस, विश्व ब्रेल दिवस, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, 4 जनवरी। उसके बाद देखिए 5 जनवरी, 5 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय राष्ट्रीय पक्षी दिवस, राष्ट्रीय पक्षी दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस, राष्ट्रीय पक्षी दिवस। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, 5 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 5 जनवरी को, ठीक है। उसके बाद देखिए 6 जनवरी क्या है, 6 जनवरी, तो 6 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 6 जनवरी को मनाया जाता है विश्व अनाथ, ठीक है, विश्व अनाथ युद्ध दिवस, विश्व अनाथ युद्ध दिवस, विश्व अनाथ युद्ध दिवस कब मनाया जाता है, 6 जनवरी को। उसके बाद देखिए 7 जनवरी क्या है, 7 जनवरी, तो 7 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 7 जनवरी को महायान नववर्ष, महायान नववर्ष, महायान नववर्ष, ठीक है, महायान नववर्ष क्या कब मनाया जाता है, 7 जनवरी को, ठीक है। तो 7 जनवरी को मनाया जाता है महायान नववर्ष, ठीक है, महायान नववर्ष मनाया जाता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए 9 जनवरी, 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 9 जनवरी को प्रवासी, ठीक है, 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी, ठीक है, 10 जनवरी, 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। तो 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं विभिन्न देश, धर्म और संस्थापक, ठीक है, क्या देखेंगे, तो यहाँ पर देखना है देश, ठीक है, देश धर्म और संस्थापक, देश धर्म और संस्थापक, ठीक है, देश धर्म और संस्थापक। जैसे देखिए यहाँ पे देश भारत, ठीक है, क्या है, भारत, ठीक है, धर्म हिंदू, ठीक है, भारत धर्म हिंदू, और संस्थापक है आर्य, ठीक है, हिंदू, संस्थापक है आर्य। तो भारत धर्म हिंदू, भारत जो है हिंदू धर्म से संबंधित है, और देश संस्थापक है आर्य, ठीक है। उसके बाद देखिए सऊदी अरब, क्या है, सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब, धर्म जो है कौन सा है, सऊदी अरब मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम, धर्म जो है मुस्लिम, सऊदी अरब धर्म मुस्लिम, और संस्थापक कौन है, संस्थापक है पैगंबर मोहम्मद, ठीक है, पैगंबर मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद, ठीक है, पैगंबर मोहम्मद। उसके बाद देखिए फिर है भारत, ठीक है, भारत और धर्म है सिख, भारत और धर्म है सिख। इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक है गुरु नानक, कौन है, गुरु नानक, ठीक है, गुरु नानक। उसके बाद देखिए गुरु नानक, उसके बाद है फिलिस्तीन, क्या है, फिलिस्तीन,
फिलिस्तीन, ठीक है, फिलिस्तीन। धर्म है ईसाई, फिलिस्तीन धर्म ईसाई, फिलिस्तीन धर्म ईसाई। इसके संस्थापक है ईसा मसीह। कौन है? ईसा मसीह, ईसा मसीह, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर है फिलिस्तीन, क्या है? फिलिस्तीन, फिलिस्तीन, ठीक है, फिलिस्तीन। धर्म की यदि बात करें तो यहूदी, फिलिस्तीन और यहूदी, ठीक है, यहूदी। इसके संस्थापक है मूसा, क्या है? मूसा यानी मोसेस, मूसा यानी मोसेस, ठीक है। उसके बाद देखिए ईरान, क्या है? ईरान। धर्म की यदि बात करें तो पारसी, ईरान धर्म है पारसी। और इसके संस्थापक है जर थ्रुस्ट, जर थ्रुस, ठीक है, जर थ्रुस्ट। उसके बाद देखिए उसके बाद है भारत, क्या है? भारत धर्म बौद्ध, भारत धर्म है बौद्ध। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। कौन है? गौतम, गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध। उसके बाद है भारत, भारत धर्म है जैन, ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक भारत में कौन है? तो ये है पार्श्वनाथ। कौन है? पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ या महावीर, पार्श्वनाथ या महावीर, ठीक है, पार्श्वनाथ या महावीर। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं भारतीय परमाणु विद्युत घर, ठीक है। जिससे देखिए तारापुर, ठीक है, तारापुर, ठीक है, तारापुर विद्युत घर। ये किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में, ठीक है, तारापुर है महाराष्ट्र में। इसका निर्माण कब हुआ था? 1972 में, ठीक है। तो तारापुर विद्युत घर या विद्युत गृह, इसका निर्माण हुआ था 1972 में। ये कहाँ स्थित है? तारापुर है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र। उसके बाद देखिए इसके बाद है नरौरा, क्या है? नरौरा, ठीक है, नरौरा। तो नरौरा जो है ये यूपी के बुलंदशहर में है। नरौरा कहाँ है? तो यूपी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, यूपी के बुलंदशहर, ठीक है, बुलंदशहर में, बुलंदशहर में। इसके संस्थापक निर्माण कब हुआ था? नरौरा निर्माण हुआ था 1991 में। कब हुआ था? 1991 में, ठीक है। उसके बाद देखिए काकरा, काकरा पार, काकरापारा, ठीक है, काकरापारा ये कहाँ है? तो ये गुजरात के सूरत में है, गुजरात के सूरत में, गुजरात, गुजरात के कहाँ है? सूरत, गुजरात के सूरत में है, गुजरात के सूरत में। इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1993 में, ठीक है, इसका निर्माण हुआ था 1993 में, काकरा पार। उसके बाद देखिए केगा, क्या है? केगा, केगा। तो केगा का जो है ये केगा कहाँ है? कर्नाटक में, केगा है कर्नाटक में, केगा है कर्नाटक में। और निर्माण कब हुआ? 1999 में, ठीक है। तो निर्माण हुआ 1999 में। उसके बाद देखिए मद्रास, ठीक है, मद्रास विद्युत घर, मद्रास विद्युत घर ये है कहाँ? तो तमिलनाडु के कलपक्कम में, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु कलपक्कम, कलपक्कम, ठीक है, तमिलनाडु के कलपक्कम में। और इसका जो स्थापना हुआ था यानी निर्माण हुआ था 1983 में, ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ? 1983, ठीक है, 1983 में जो है इसका निर्माण हुआ। अब देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट अब देखिए राजस्थान, राजस्थान विद्युत घर, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान विद्युत घर ये स्थित है राजस्थान रावत भाटा, ठीक है, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के रावत भाटा, ठीक है, राजस्थान रावत भाटा, रावत भाटा में, रावत भाटा। और इसका जो है निर्माण कब हुआ था? तो 1972 में। कब हुआ था? 1972, ठीक है, 1972 में जो है क्या हुआ था? तो निर्माण हुआ था, ठीक है, निर्माण हुआ था। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे खिलाड़ियों की प्रसिद्ध पुस्तकें, खिलाड़ियों की प्रसिद्ध पुस्तकें। जैसे देखिए सनी डेज, क्या है? सनी डेज, ठीक है, सनी डेज किस खिलाड़ी की पुस्तक है? देखिए सनी डेज जो है यह सुनील, सुनील, सनी डेज जो है सुनील गावस्कर, सुनील गावस्कर, सुनील गावस्कर के क्या है? पुस्तक है।
उसके बाद है गोल्डन गर्ल, क्या है? गोल्डन गर्ल, गोल्डन गर्ल, ठीक है। गोल्डन गर्ल ये किसकी पुस्तक है? तो यह है पीटी उषा की। किसकी है? पीटी उषा की पुस्तक है गोल्डन गर्ल। उसके बाद देखिए, उसके बाद है अ टच, ठीक है, अ टच ऑफ टेनिस, अ टच ऑफ टेनिस, अ टच ऑफ टेनिस, ठीक है, अ टच ऑफ टेनिस, अ टच ऑफ टेनिस। इसके जो टच ऑफ टेनिस के लेखक है निर्मल शेखर। कौन है? निर्मल शेखर, निर्मल शेखर, ठीक है। तो निर्मल शेखर जो है अ टच ऑफ टेनिस, ठीक है, पुस्तक के खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो देखिए, अ टच ऑफ टेनिस ये किस खिलाड़ी की पुस्तक है? तो निर्मल शेखर के है, निर्मल शेखर। उसके बाद है माई माई क्रिकेटिंग, माई क्रिकेटिंग ईयर्स, माई क्रिकेटिंग ईयर्स, माई क्रिकेटिंग ईयर्स, ठीक है, माई क्रिकेटिंग ईयर्स, माई क्रिकेटिंग ईयर्स इसके, ठीक है। इसके जो है यह किसका, किस खिलाड़ी की पुस्तक है? तो अजीत, अजीत अजीत वाडेकर, अजीत वाडेकर, ठीक है। तो अजीत वाडेकर की पुस्तक है माई क्रिकेटिंग ईयर्स, ठीक है। तो माई क्रिकेटिंग ईयर्स किस खिलाड़ी की पुस्तक है? अजीत वाडेकर। उसके बाद है वन मोर, क्या है? वन मोर, वन मोर ओवर, वन मोर ओवर, ठीक है, वन मोर ओवर ये किस खिलाड़ी की पुस्तक है? वन मोर ओवर है ई एम, ई एम, ई एम प्रसन्ना, ई एम प्रसन्ना, ठीक है। तो वन मोर ओवर, वन मोर ओवर, ठीक है, किस खिलाड़ी की पुस्तक है? तो एम प्रसन्ना की। उसके बाद देखिए, उसके बाद है ब्रेड, ब्रेड मेंस, ठीक है, ब्रेड मेंस बेस्ट, ब्रेड मैन बेस्ट, ठीक है, ब्रेड मेंस बेस्ट ये किस खिलाड़ी की पुस्तक है? तो ये है रोलैंड, ठीक है, रोलैंड, रोलैंड पेरी, रोलैंड पेरी, रोलैंड पेरी, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कटिंग एज, क्या है? कटिंग एज। तो कटिंग एज जो है किस खिलाड़ी की पुस्तक है? कटिंग एज जो है, कटिंग एज ये जावेद, ये कटिंग एज जो है जावेद, ठीक है, मियाँ दाद, जावेद मियाँ, जावेद मियाँ दाद, ठीक है। तो कटिंग एज यह जो है किस खिलाड़ी की पुस्तक है? जावेद मियाँ दाद की। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब है वन, वन डे वंडर्स, वन डे वंडर्स, ठीक है, वन डे वंडर्स। तो वन डे वंडर्स के लेखक हैं सुनील, ठीक है, सुनील, सुनील गावस्कर, सुनील गावस्कर, ठीक है, सुनील गावस्कर, ठीक है। तो वन डे वंडर्स के लेखक है सुनील गावस्कर। उसके बाद है चमत्कारी सचिन, चमत्कारी, चमत्कारी सचिन, ठीक है, चमत्कारी सचिन। तो इसके लेखक कौन है? चमत्कारी सचिन के लेखक है लोकेश थानी, क्या है? लोकेश, ठीक है, लोकेश, लोकेश थानी, कौन है? लोकेश थानी, लोकेश थानी, ठीक है, लोकेश थानी। चमत्कारी सचिन इसके जो है किस खिलाड़ी की पुस्तक है? तो लोकेश थानी। उसके बाद देखिए क्रिकेट माई स्टाइल, क्या है? क्रिकेट, क्रिकेट माई, क्रिकेट माई स्टाइल, ठीक है, क्रिकेट माई स्टाइल, क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक है कपिल देव। कौन है? कपिल देव, ठीक है, कपिल देव। तो कपिल देव तो क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक है, क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कपिल देव। उसके बाद है गोल, ठीक है, गोल। तो इसके लेखक कौन है? गोल यानी मेजर, या मेजर, ठीक है, इसका जो होगा गोल का मेजर ध्यानचंद्र, मेजर ध्यानचंद्र, ठीक है, मेजर ध्यानचंद्र, ठीक है। तो गोल किस खिलाड़ी की पुस्तक है? तो मेजर ध्यानचंद्र। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव, ठीक है, चमत्कारी सचिन लोकेश थानी, ठीक है, चमत्कारी सचिन लोकेश थानी। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कोशिकीय अंक और उनके खोजकर्ता, ठीक है, कोशिकीय अंक और उनके खोजकर्ता। जैसे देखिए
केंद्रक। क्या है? केंद्रक। ठीक है, तो केंद्रक के खोजकर्ता कौन है? केंद्रक के खोजकर्ता है रॉबर्ट। केंद्रक की खोज करता है रॉबर्ट ब्राउन। कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। उसके बाद देखिए क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरो क्लोरो क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के जो खोजकर्ता है ये है, कौन है? तो इस कौन है? तो देखिए ये जो है एस्चिम्पर है। कौन है? एस्चिम्पर। ठीक है, उसके बाद देखिए गोल्जी काय। गोल्जी काय। गोल्जी काय। गोल्जी काय के जो खोजकर्ता है, गोल्जी काय के खोजकर्ता है जॉर्ज गोल्जी। कौन है? जॉर्ज गोल्जी। ठीक है, जॉर्ज गोल्जी। क्या है? जॉर्ज गोल्जी। ठीक है, तो गोल्जी काय की खोज करता है जॉर्ज गोल्जी। ठीक है, उसके बाद देखिए तारक तारक काय। तारक काय की खोज करता तारक काय। इसके खोजकर्ता कौन है? तो तारक काय के खोज करता है बोवेरी। कौन है? बोवेरी। तारक काय की खोज करता है बोवेरी। उसके बाद देखिए माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोजकर्ता कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया की खोजकर्ता है रिचर्ड। कौन है? रिचर्ड अल्टमैन। कौन है? रिचर्ड अल्टमैन। रिचर्ड अल्टमैन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता है। उसके बाद है स्फीरोसोम। 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 इसके खोजकर्ता कौन है? स्फीरोसोम के खोजकर्ता है पर्नर। कौन है? पर्नर। उसके बाद है क्रोमेटीन। क्या है? क्रोमेटीन। 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 क्रोमेटीन के खोजकर्ता कौन है? क्रोमेटीन के है फ्लेमिंग। कौन है? फ्लेमिंग। क्रोमेटीन के खोजकर्ता है फ्लेमिंग। ठीक है, उसके बाद देखिए केंद्रिका। 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 तो केंद्रिका की खोजकर्ता कौन है? तो केंद्रिका की खोज करता है फोंटाना। फोंटाना। कौन है? फोंटाना। उसके बाद है क्रोमोसोम। क्या है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के खोजकर्ता कौन है? तो हाफ हाफ मिक्सचर। हाफ मिक्सचर। हाफ मिक्सचर क्रोमोसोम के खोजकर्ता है। उसके बाद देखिए अंतः द्रवी अंतः द्रवी अंतः द्रवी अंतः द्रव जीयालिका। अंतः द्रव ई जालिका। ठीक है, क्या है? अंतः द्रवी अंतः द्रव जी अंतः द्रव जियालिका। अंतः द्रव जियालिका। इसके खोजकर्ता जो है ये है पोर्टर। कौन है? पोर्टर है खोजकर्ता। ठीक है, उसके बाद देखिए लाइसोसोम। 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 तो लाइसोसोम के खोज करता है कौन है? लाइसोसोम की खोज करता है डी डुबे। कौन है? तो डी डुबे। डी डुबे जो है लाइसोसोम की खोज करता है राइबोसोम। 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 राइबोसोम की खोज करता है कौन है? पैलेट। राइबोसोम की खोज करता है कौन है? पैलेट है। ठीक है, उसके बाद देखिए जीव द्रव्य। जीव द्रव्य। जीव द्रव्य। जीव द्रव्य की खोज करता है डूजा। ठीक है, डूजार्डिन। डूजार्डिन। कौन है? डूजार्डिन। डूडार। ठीक है, तो जीव द्रव्य की खोज करता है डूजार्डिन। केंद्रक कला। उसके बाद देखिए केंद्रक केंद्रक कला। केंद्रक कला। तो केंद्रक कला की खोज करता कौन है? केंद्रक कला। केंद्रक कला की खोज करता है हार्टविग। कौन है? हार्टविग। हार्टविग जो है ये केंद्र कला की खोज करता है। कौन है? केंद्र कला की खोज। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे विश्व के प्रमुख समाचार पत्र। ठीक है, जिसे देखिए दी टाइम्स। दी टाइम्स। दी टाइम्स। ठीक है, उसके बाद है गार्डियन। दी टाइम्स। गार्डियन। दी टाइम्स। गार्डियन। डेली मेल। ठीक है, डेली मेल। डेली मेल। ठीक है, द दी टाइम्स, गार्डियन, डेली मेल। इसका प्रकाशन कहाँ हुआ? तो देखिए इसका प्रकाशन हुआ है लंदन में। कहाँ? लंदन।
ये कहाँ प्रकाशन हुआ है? लंदन। उसके बाद देखिए डेली मिरर, क्या है? डेली मिरर, डेली मिरर। उसके बाद है इंडिपेंडेंट, 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 ठीक है। डेली मिरर इंडिपेंडेंट, इसका प्रकाशन हुआ है लंदन में। इसका भी प्रकाशन कहाँ हुआ है? तो लंदन में हुआ है। उसके बाद है ली, क्या है? ली फिगारो, ली फिगारो, ली फिगारो। तो ली फिगारो का प्रकाशन हुआ है पेरिस में। कहाँ हुआ है? पेरिस। कहाँ हुआ है? पेरिस में, ठीक है। उसके बाद देखिए पेरिस में ली फिगारो। उसके बाद है इज, इज वेस्तिया, इज वेस्तिया, इज वेस्तिया। उसके बाद है प्राउदा, इज वेस्तिया प्राउदा, ठीक है। इसका प्रकाशन कहाँ हुआ है? इसका प्रकाशन हुआ मॉस्को में। कहाँ हुआ है? मॉस्को। कहाँ हुआ है? तो मॉस्को में जो है वह है इसका प्रकाशन। उसके बाद देखिए, उसके बाद है डान, क्या है? डान, क्या? डान, इसका प्रकाशन हुआ है कराची में। डान, इसका प्रकाशन कहाँ हुआ है? कराची, ठीक है। कहाँ हुआ है? कराची। तो डान का हो गया कराची। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए, उसके बाद है बांग्लादेश, बांग्लादेश ऑब्जर्वर, बांग्लादेश ऑब्जर्वर, ठीक है। बांग्लादेश ऑब्जर्वर, इसका प्रकाशन हुआ है ढाका में। कहाँ हुआ है? तो ढाका में, ठीक है। ढाका, ठीक है। ढाका में क्या हुआ है? बांग्लादेश ऑब्जर्वर का प्रकाशन ढाका में। दी आइलैंड, क्या है? दी आइलैंड, दी आइलैंड, ठीक है। दी आइलैंड, तो दी आइलैंड का प्रकाशन हुआ है, दी आइलैंड का कोलंबो, क्या हुआ? कहाँ हुआ है? तो कोलंबो, ठीक है। कोलंबो, ठीक है। दी आइलैंड, इसका प्रकाशन कोलंबो में। उसका खलीज टाइम्स, क्या है? खलीज, खलीज टाइम्स, खलीज टाइम्स, ठीक है। खलीज टाइम्स, तो खलीज टाइम्स, इसका प्रकाशन हुआ है दुबई में। कहाँ हुआ है? दुबई। खलीज टाइम्स, इसका प्रकाशन कहाँ हुआ है? तो दुबई में हुआ है, ठीक है। उसके बाद है ईस्टर्न, ईस्टर्न, ईस्टर्न सन, ईस्टर्न सन, ठीक है। ईस्टर्न सन, ये सिंगापुर का है। कहाँ का? सिंगापुर, ठीक है। ईस्टर्न सिंगापुर, ईस्टर्न सन सिंगापुर। उसके बाद है मैं नेची, मैं नेची, ठीक है। मैं नेची, तो मैं नेची जो है इसका प्रकाशन हुआ है टोक्यो में। कहाँ हुआ है? टोक्यो, ठीक है। कहाँ हुआ है? टोक्यो में, ठीक है। टोक्यो में क्या हुआ? मीनेची। उसके बाद है अल अहराम, क्या है? अल अहराम, अल अहराम, इसका प्रकाशन कहाँ हुआ है? तो अल अहराम का प्रकाशन है काहिरा। कहाँ हुआ है? काहिरा, ठीक है। अल प्रकाशन, अल अल अहराम, इसका प्रकाशन हुआ है काहिरा में, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है पीपुल्स, पीपुल्स डेली, पीपुल्स डेली, पीपुल्स डेली, पीपुल्स डेली, इसका प्रकाशन हुआ है बीजिंग में। कहाँ हुआ है? बीजिंग, ठीक है। बीजिंग में क्या हुआ है? तो पीपुल्स डेली का प्रकाशन। उसके बाद है मंडे, मंडे का, ठीक है। मंडे का, तो इसका जो है जकार्ता में, मंडे का जो है जकार्ता, ठीक है। मंडे का, इसकी जो प्रकाशन हुआ है ये जकार्ता में, ठीक है। उसके बाद है ला रिपब्लिका, क्या है? ला रिपब्लिका, ला रिपब्लिका, ठीक है। ला रिपब्लिका, इसका जो प्रकाशन हुआ है, ठीक है। इसका जो प्रकाशन हुआ ये रोम में। कहाँ हुआ है? तो रोम में हुआ है, ठीक है। रोम में क्या हुआ है? ला रिप्लिका प्रकाशन का उद्घाटन। उसके बाद है वाशिंगटन पोस्ट, क्या है? वाशिंगटन पोस्ट, वाशिंगटन, वाशिंगटन, ठीक है। वाशिंगटन पोस्ट, वाशिंगटन पोस्ट, तो इसका जो प्रकाशन हुआ है ये वाशिंगटन में ही हुआ है। कहाँ हुआ है? वाशिंगटन में, वाशिंगटन में ही हुआ है। उसके बाद है स्टार, क्या है? स्टार, तो स्टार का जो है ये है
जोहान्सबर्ग, स्टार का लेखक जोहान्सबर्ग, ठीक है, कौन है? तो जोहान्सबर्ग जो है, ये जो है जोहान्सबर्ग, ये स्टार, ठीक है, स्टार समाचार पत्र के प्रकाशन, स्टार समाचार पत्र, अब देखिए स्टार समाचार पत्र, इसका प्रकाशन हुआ है जोहान्सबर्ग में। द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये जो है भारत में इसका प्रकाश, द टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन भारत में हुआ है। फाइनेंशियल टाइम्स, इसका जो प्रकाशन है लंदन में हुआ है। फाइनेंशियल, देखिए फाइनेंशियल 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 टाइम्स, फाइनेंशियल टाइम्स, ठीक है, फाइनेंशियल टाइम्स, इसका जो प्रकाशन हुआ है लंदन में। उसके बाद है स्टार, द टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है, ये इसका प्रकाशन कहाँ हुआ है? तो भारत में, ठीक है, इसका प्रकाशन कहाँ हुआ है? तो भारत में हुआ है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।